हेलो स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्ट्रक्चर चार्ट्स, डिसीजन ट्रीज और डिसीजन टेबल्स। स्ट्रक्चर चार्ट क्या होते हैं? स्ट्रक्चर चार्ट वह चार्ट होते हैं जो कि डेटा फ्लो डायग्राम द्वारा डेराइव किए जाते हैं। ये डीएफडी की तुलना में अधिक डिटेल्स में सिस्टम को बताते हैं। ये क्या करते हैं कि कंप्लीट जो सिस्टम होता है उसे लो लेवल फंक्शनल मॉड्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनके फंक्शंस बताते हैं और सब फंक्शंस बताते हैं हर मॉड्यूल का सिस्टम में। ठीक है, डीएफडी की तुलना में ये उससे ग्रेटर डिटेल्स बताते हैं। ठीक है, ये क्या बताते हैं? स्ट्रक्चर चार्ट हियरार्चिकल स्ट्रक्चर बताते हैं मॉड्यूल्स का। ठीक है, हर लेयर पे एक स्पेसिफिक कार्य किया जाता है। अब स्ट्रक्चर चार्ट हैं, उनको जब बनाया जाता है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स काम में लिए जाते हैं। मॉड्यूल क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोसेस और सबरूटीन और टास्क। ठीक है, कंट्रोल मॉड्यूल ब्रांचेस टू मोर देन वन सब मॉड्यूल। जो कंट्रोल मॉड्यूल होता है वो उसकी ब्रांच क्या होती है? एक से ज़्यादा सब मॉड्यूल्स के पास जाती है। लाइब्रेरी मॉड्यूल्स होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं और उनको इन्वोक किया जा सकता है, किसी भी मॉड्यूल द्वारा इन्वोक किया जा सकता है। कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्मॉल डायमंड सिंबल काम में आता है। बेस ऑफ द मॉड्यूल के बेस पे कौन सा सिंबल होता है? डायमंड सिंबल। यह दर्शाता है कि कंट्रोल मॉड्यूल क्या सेलेक्ट कर सकता है। एनी ऑफ सबरूटीन बेस्ड, कोई भी सबरूटीन उसमें बेस्ड है उसको किसी कंडीशन के आधार पे सेलेक्ट कर सकता है। जंप के लिए कोई एरो है, जो एरो होता है जो पॉइंटिंग करता है इनसाइड द मॉड्यूल, किसी मॉड्यूल के इनसाइड पॉइंट कर रहा है। ठीक है, वो ये शो करता है कि कंट्रोल कहाँ पे जंप होके जा रहा है? मिडिल ऑफ द सब मॉड्यूल, उस सब मॉड्यूल के मिडिल में जंप होके जा रहा है। लूप के लिए क्या होता है? एक कर्व्ड एरो है, वो किसी भी लूप को रिप्रेजेंट करता है मॉड्यूल में। ठीक है, जितने भी सब मॉड्यूल्स होते हैं वो कवर्ड बाय लूप, रिपीट एग्जीक्यूशन ऑफ द मॉड्यूल। डेटा फ्लो जो डायरेक्टेड एरो होता है विद एम्प्टी सर्कल, उसमें सर्कल क्या होता है? एरो जो है उसको पीछे देखो आप, सर्कल है वो एम्प्टी है। डायरेक्टेड एरो विद एम्प्टी सर्कल एट द एंड रिप्रेजेंट्स डेटा फ्लो। ये किसको बताता है? डेटा के फ्लो को बताता है। और कंट्रोल फ्लो को बताने के लिए क्या काम में लिया जाता है? डायरेक्टेड एरो ही काम में लिया जाता है, लेकिन इसमें जो सर्कल होता है वो क्या होता है? फिल्ड होता है, सॉलिड होता है, भरा हुआ होता है। ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कंट्रोल फ्लो को। तो ये जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर चार्ट्स, जो प्रोवाइड करते हैं मोर डिटेल्स दैन डीएफडी की तुलना में अधिक अपने को डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर चार्ट्स। नेक्स्ट आता है डिसीजन ट्री। ठीक है, डिसीजन ट्री गिव्स ए ग्राफिक व्यू ऑफ द प्रोसेसिंग लॉजिक इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग एंड द करस्पॉन्डिंग एक्शंस टेकन। डिसीजन ट्री क्या देता है? ग्राफिक व्यू देता है प्रोसेसिंग लॉजिक का, जो कि डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व है और उसके हिसाब से आपको क्या एक्शन लेना है। ठीक है, जो एज होती है डिसीजन ट्री की वो रिप्रेजेंट करती है कंडीशंस को, और जो लीफ नोड्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक्शंस को। ठीक है, कि कंडीशन का आउटकम क्या है उसके हिसाब से कोई आपको एक्शन लेनी है। ठीक है, उसको अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मेंबरशिप ऑटोमेशन सिस्टम है। ठीक है, उसमें 3 ऑप्शन सपोर्ट करता है: न्यू मेंबर ऐड करना, रिन्यूअल और कैंसिल मेंबरशिप। न्यू मेंबर ऑप्शन में डिसीजन ये लेना है कि कोई भी न्यू मेंबर ऑप्शन अगर सेलेक्ट किया जाए तो सॉफ्टवेयर को क्या पूछना चाहिए? मेंबर के डिटेल्स जैसे नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। अगर सही इन्फॉर्मेशन एंटर है तो मेंबरशिप रिकॉर्ड फॉर द मेंबर इज क्रिएटेड, उसके लिए मेंबरशिप रिकॉर्ड क्रिएट हो जाना चाहिए और बिल प्रिंट हो जाना चाहिए एनुअल मेंबरशिप चार्ज के लिए, प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई है तो। रिन्यूअल ऑप्शन में क्या होता है? अगर रिन्यूअल ऑप्शन किसी ने चूज़ किया तो जो आपका एलएमएस है वो क्या पूछता है? मेंबर के नेम को पूछता है और उसकी मेंबरशिप नंबर को पूछेगा और चेक करेगा कि वो वैलिड मेंबर है कि नहीं है। एक्शन क्या लेगा? अगर मेंबरशिप वैलिड है तो मेंबर एक्सपायरी डेट को अपडेट कर देगा, बढ़ा देगा उसको। ठीक है, और एनुअल मेंबरशिप बिल उसका प्रिंट कर देगा। अगर ऐसा नहीं है, मेंबरशिप इनवैलिड है, तो वो क्या मैसेज देना चाहिए? एरर मैसेज देना चाहिए। कैंसिल मेंबरशिप ऑप्शन, अगर कैंसिल मेंबरशिप ऑप्शन किसी ने सेलेक्ट किया है तो सॉफ्टवेयर को क्या पूछेगा?
मेंबर का नाम पूछेगा, मेंबरशिप नंबर पूछेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, मेंबरशिप, उसकी एक्शन क्या करेगा कि उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर देगा और जो चेक है बैलेंस अमाउंट ड्यू का वो मेंबर के लिए प्रिंट कर देगा और मेंबरशिप रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा डेटा बेस से। ये सारी डिसीजन है, उसके आधार पे क्या एक्शंस लेना है। इसके लिए अगर हम डिसीजन ट्री बनाएंगे, ठीक है, तो अपन देखेंगे, देखो यूज़र का आउटपुट, ठीक है, कोई यूज़र है उसने आउटपुट दिया वैलिड सिलेक्शन, यस और नो। अगर नो होगा, ठीक है, वैलिड सिलेक्शन क्या है, यस और नो, ठीक है। तो इनवैलिड ऑप्शन है तो क्या शो करेगा, एरर, डिस्प्ले एरर मैसेज। यस अगर सिलेक्शन वैलिड है। अगर न्यू मेंबर ऐड करना है तो क्या पूछेगा, मेंबर का नाम पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, मेंबरशिप डिटेल्स क्रिएट करेगा, बिल प्रिंट करेगा। रिन्यूअल के केस में क्या होगा, वो मेंबरशिप डिटेल्स पूछेगा, एक्सपायरी डेट को अपडेट करेगा और बिल को प्रिंट कर देगा। और अगर कैंसिलेशन का केस है तो मेंबरशिप की डिटेल्स पूछेगा, मेंबरशिप का रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा और जो उसका ड्यू अमाउंट, जो उसका बचा हुआ अमाउंट है उसका क्या चेक प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से आपका क्या बनते हैं डिसीजन ट्रीज। बहुत सिंपल है डिसीजन ट्री। नेक्स्ट आते हैं डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल क्या रिप्रेजेंट करती है, कंडीशंस और एक्शंस। क्या कंडीशंस है और आपको क्या एक्शन लेनी है, ठीक है। उसको एक टेबुलर फॉर्मेट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, टेबल के फॉर्मेट में, ठीक है। ये डिबगिंग और एरर्स को रोकने का एक पावरफुल टूल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिमिलर इंफॉर्मेशन को एक साथ ग्रुप करके एक सिंगल टेबल में रखा जाता है और फिर बाद में टेबल्स और को कंबाइन किया जाता है और इससे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। डिसीजन टेबल को अगर आपको कोई क्रिएट करना है तो उसके लिए 4 स्टेप होते हैं। पहला, आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल कंडीशंस टू बी एड्रेस्ड। सभी कंडीशंस क्या क्या एड्रेस की जानी है उनको आइडेंटिफाई करना। फिर उसके लिए सेकंड स्टेप है एक्शन क्या लिए जाने हैं। फिर क्रिएट मैक्सिमम पॉसिबल रूल्स, जितने मैक्सिमम पॉसिबल रूल्स है उसको क्रिएट करो और फिर डिफाइन एक्शन फॉर ईच रूल, ठीक है। अब डिसीजन टेबल के लिए अपन वही एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट वाला। अब इसमें इसके उसी प्रॉब्लम के लिए अगर अपन बना रहे हैं तो कंडीशंस क्या क्या बन गई और एक्शन क्या क्या हो जाएंगे। राइट साइड में ये इसमें देखो टेबल है, इसमें 4 भाग है। कंडीशन एंट्री, जो अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट है वो कंडीशन एंट्री, राइट क्वाड्रेंट है वो कंडीशन स्टब, कंडीशन एंट्री, एक्शन स्टब और एक्शन एंट्री, ठीक है। ये 4 चीज़ें इसमें, ठीक है। जो अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट है वो क्या है, कंडीशन स्टब, और राइट में क्या है, कंडीशन एंट्री। इसी तरह एक्शन वाले में क्या, लेफ्ट में एक्शन स्टब और इधर राइट में क्या, एक्शन एंट्री, ठीक है। अब वैलिड सिलेक्शन, पहला ही आपने क्या किया, नो, मेंबरशिप वो मेंबर वैलिड ही नहीं है तो क्या होगा, डिस्प्ले क्या कर देगा, एरर मैसेज कर देगा, ठीक है। दूसरा उसने क्या किया, न्यू मेंबर, मतलब उसने यस सेलेक्ट किया है कि वैलिड सिलेक्शन लिया है कि वैलिड सिलेक्शन है, न्यू मेंबर ऐड करना है, ठीक है। नो रिन्यूअल, नो कैंसिलेशन। तो उसमें क्या करेगा, वो मेंबर के डिटेल्स को, आप देखो उसमें क्रॉस कर रखा है मैंने, मेंबर्स के डिटेल्स को पूछेगा, कस्टमर के रिकॉर्ड को बिल्ड करेगा और बिल को जनरेट करेगा। अगली मैं कंडीशन लेता हूँ कि मान लो वैलिड सिलेक्शन है और रिन्यूअल के लिए चाहता है। रिन्यूअल के लिए चाहेगा तो क्या करना पड़ेगा, मेंबर का नाम पूछेगा, उसका मेंबरशिप नंबर पूछेगा, ठीक है, और बिल जनरेट करेगा और अपडेट कर देगा उसकी एक्सपायरी डेट को। अगर मान लो कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट है, ठीक है, बाकी दोनों न्यू मेंबर और रिन्यूअल नो हो गया, कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट है, तो क्या एक्शन लेगा, मेंबर का नाम पूछेगा, उसका नंबर पूछेगा, उसका चेक प्रिंट कर देगा और रिकॉर्ड को डेटाबेस से डिलीट करेगा, ठीक है। इसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस करना। थैंक्स।